नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पशुपति व्रत की विधि बताते हैं। शिव महापुराण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, परंतु हम आपको इसकी सरल विधि बताने जा रहे हैं। पशुपति व्रत में 5 सोमवार व्रत करने होते हैं। 5 व्रत करने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सर्वप्रथम आपको ध्यान रहे, सभी पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में पूर्ण करनी होती है। इस व्रत में शिव भगवान की एक ही दिन में 2 बार पूजा होती है। पहली पूजा सुबह के समय और दूसरी पूजा संध्या के समय करनी होती है। दोनों समय की पूजा में विशेष ध्यान रखें कि पूजा की थाली एक ही होगी, अर्थात जिस पूजा की थाली से आप सुबह पूजा करेंगे उसी पूजा की थाली से ही संध्या की पूजा होगी। सुबह के समय पूजा सामग्री में रोली, चावल, चंदन, बेलपत्र, फूल माला इत्यादि रखें। पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए शिव भगवान का दूध पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान की पूजा सरल विधि से करें। आरती करके अपनी मनोकामना प्रभु के सामने बोलकर घर आ जाएं। घर आके थाली को संभाल के रख लें, क्योंकि इसी थाली से आपको संध्या की पूजा करनी है। अब आप फल आहार ग्रहण कर लें। अब संध्या के समय उसी पूजा की थाली में सभी पूजा सामग्री रोली, चावल, बेलपत्र, फूल माला, जनेऊ, सुपारी, अभिषेक के लिए पंचामृत इत्यादि रख ले। संध्या पूजा के समय आपको 6 नए दीपक भी लेकर जाने हैं। ध्यान रहे, यह दीपक आपके ही होने चाहिए। मंदिर में रखे दीपक का उपयोग नहीं करें। भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा लेकर जाएं। अब पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने के उपरांत भगवान को भोग अर्पण करें। भोग घर का बना हुआ हो तो अति उत्तम होगा। जो मीठा आप भगवान के भोग लगाने के लिए लेकर आए हैं, उस भोग के 3 बराबर भाग करें। ध्यान रहे, यह भाग आपको मंदिर में जाके शिव जी के सामने ही करने हैं। 2 भाग को आप प्रभु के सामने रख दें और 1 भाग को आप अपने साथ घर ले आएं। घर लाया हुआ भाग आपको स्वयं ही खाना है। जब आप भोजन करने बैठे तब इस भाग को पहले खाएं, इसके बाद भोजन ग्रहण करें। भगवान को भोग अर्पण करने के बाद 6 दीपक में से 5 दीपक अपनी मनोकामना प्रभु को बोलते हुए जलाएं और शिव भगवान के सामने ही रख दें। और जो 1 दीपक बचा है उसे बिना जलाए ही मंदिर से थाली में रखकर लेकर आएं। और घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार पर अपने सीधे हाथ पे पशुपतिनाथ भगवान का स्मरण करते हुए दीपक जला के अपनी मनोकामना बोल के वहीं रख दें और घर में प्रवेश कर जाएं। आपको ये ध्यान रहे, यह 5 व्रत एक ही मंदिर में पूर्ण करने हैं। 5वें व्रत में संध्या पूजा के समय भगवान प्रभु को समर्पित करने के लिए 108 कोई भी वस्तु लेकर जाएं। चाहे वो बेलपत्र हो, चावल के दाने हो या पुष्प हो, 108 वस्तु भगवान शिव को पूजा करने के बाद समर्पित करें। 1 श्रीफल 11 रुपए भगवान शिव को समर्पित करके अपनी मनोकामना भगवान को प्रेम से बोलकर आएं। इस विधि से आपके पशुपति व्रत पूर्ण हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस व्रत विधि को अपने प्रियजनों को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।